नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 129 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले पूर्व की वीडियो में डिस्कस किए गए प्रश्न पर मैं छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूं। हमने ये देखा था जो पाई चार्ट इसको अपन कहते हैं, वृत्ताकार जो चार्ट होता है, इसके अंदर केंद्र बिंदु पर इसके चारों तरफ जो कोण है वह पूरे 360 डिग्री का बनता है। यदि हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो प्रत्येक इसका 90 डिग्री का बनता है, समकोण का बनता है, तो 9 चौक 36 360 डिग्री का हो जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि जो 360 डिग्री के कोण इसके केंद्र के चारों तरफ बनते हैं, यदि आपको प्रतिशत में यहाँ पर वैल्यूज दी जाती है तो 100% जो वैल्यू होती है वह 360 डिग्री के बराबर हम मानकर इन सवालों को हल करते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दिया गया है पुस्तक बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय का यह पाई चार्ट दर्शाता है। छपाई का जो व्यय है 35% है। अब देखिए यहाँ पर जो खर्चा है वो प्रतिशत में बताया गया आपको 35%, लेकिन अब हम इनको प्रतिशत के सवालों के आधार पर नहीं हल कर सकते, यानी कि हम इसको जैसे 35/100 लिख तो सकते हैं, लेकिन 35/100 मानकर हम हल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रतिशत में वैल्यूज दी गई है तो हम यहाँ पर 1% का मान ज्ञात करेंगे डिग्री में, कि 1% कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है। इतना ज्ञात करने के बाद में हमारे द्वारा इन सभी सवालों का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल ही देखते हैं अपन, वो क्या कहना चाह रहा है। कागज की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का मान है। कागज की लागत देखिए यहाँ पर 10% दी गई है आपको, ये तो कागज की लागत है, और ये किसकी बात कर रहा है, त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का मान। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है नया, त्रिज्य खंड। तो प्यारे बच्चों, त्रिज्य खंड होता क्या है, सबसे पहले इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। त्रिज्य का मतलब होता है त्रिज्या, और खंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक रोटी है उसको आप जिसे तोड़ देते हैं तो ये एक रोटी का टुकड़ा और ये दूसरा रोटी का टुकड़ा, इस तरीके से दो टुकड़े हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो पहला टुकड़ा है, यदि वो वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच में बनता है, दो त्रिज्याओं के बीच में देखिए, और वृत्त के केंद्र पर इनके दो सिरे मिलते हैं, बाकी के दो सिरे वृत्त की परिधि पर मिलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वह त्रिज्य खंड कहलाता है। यानी कि दो त्रिज्याओं के मध्य का जो स्थान है वह त्रिज्य खंड कहलाता है। तो यहां पर जो कागज की लागत है उसका जो त्रिज्य खंड है वो ये दे रखा है आपको यहाँ पर इतना, तो ये एक त्रिज्य खंड कहलाता है यहां पर। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये दो त्रिज्याएं हैं, इसके अलावा ये वाला भाग भी तो देखो दो त्रिज्याओं के बीच में आ रहा है, इधर वाला ये पूरा इधर का जो एरिया है वो। तो कुल मिला के यदि हम दो त्रिज्याओं को केंद्र से मिलाते हैं तो अपने को दो त्रिज्य खंड प्राप्त होते हैं। एक लघु त्रिज्य खंड कहते हैं एक को, जो छोटा है, और जो बड़ा है उसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी होगी त्रिज्य खंड के बारे में। अब अपन ये देखते हैं कि जो कागज की लागत का 10% हिस्सा है उसका कोण का मान कितना होगा। देखिए हमने अभी देखा है कि जब प्रतिशत में यहां पर जो भी खर्चा है वह लागत दी गई है 100% में दी गई है, यानी कि प्रतिशत में इसका जो पूरा मान है इसके केंद्र के चारों तरफ का ये 100% के बराबर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि केंद्र के चारों तरफ का जो पूरा मान है वह 360 डिग्री के भी बराबर होता है, इसलिए जो 100% है वह 360 डिग्री के बराबर होगा। ये एक समीकरण अपने को प्राप्त हो गया इस तरीके से। तो हमें कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है, फिलहाल हमें 10% का मान पता लगाना है। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10% लिख सकते हैं, जो कि 360 डिग्री के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 10% का मान ज्ञात करना है, तो इस 10 को हटाने के लिए हम इधर इसका वज्र गुणा कर देते हैं या इसका हस्तांतरण कर देते हैं दाहिने पक्ष में। तो देखिए 10% आपको कितने के बराबर प्राप्त होता है, 360 डिग्री बटे 10, 10 का भाग देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो 36 डिग्री प्राप्त हो गया। यानी कि ये जो 10% का त्रिज्य खंड अपने को प्राप्त हो रहा है, तो डिग्री में इसका मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में देखिए अपने को यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है 36 डिग्री इसका हल। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर आपको विवरण दिया जाता है, चाहे वो खर्चे का हो, चाहे खरीदारी का हो, या कोई तुलनात्मक अध्ययन हो, उसको पूरा विवरण जो है जोड़कर उसको 360 डिग्री के बराबर आप कर दीजिए।
तो ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत अधिकतम 100 होता है। जैसे अपन मानते हैं प्रतिशत को आधारभूत प्रतिशत 100 मानते हैं, तो 100 को 360 के बराबर करके 1% की वैल्यू भी अपन ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर कि 360 डिग्री बटे 100। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, तो कुल मिला के ये 36/10 डिग्री प्राप्त हो गया अपने को 1 डिग्री का मान। अब आप अगर प्रतिशत का मान, 1% का मान कितना है 36/10 डिग्री। अब 1% इन सभी को आप जो मान दिया गया आपका, जैसे विविध वे 4% है, तो 4% को आप 36/10 से गुणा कर दो, 36/10 से, तो आपको ये जो विविध खर्चा है वह डिग्री में प्राप्त हो जाएगा। ये जो विविध खर्चा 4% का दिया गया है, तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 1%। अब 1% की जगह हम क्या लिखेंगे 36/10 डिग्री, तो ये हो गया आपका 4 गुणा 36/10 डिग्री। 2 का भाग देंगे, ये 5 बार गया, 36 गुणा 72/5 डिग्री। तो ये हम दशमलव में नहीं ज्ञात कर रहे हैं, मैं केवल आपको आगे की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। जैसे अब रॉयल्टी की बात आती है, अब रॉयल्टी का सवाल देखो अलग से दिया गया आपको, इसकी चर्चा करते हैं अपन। इसमें किस तरह का सवाल पूछता है ये, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है, छपाई का व्यय देखिए ये रहा 35% ये छपाई का व्यय है, और इसकी कीमत कितनी है 17,500 रुपये, तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन ये ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए 35% जो है वो 17,500 रुपये के बराबर है। छपाई का व्यय 17,500 रुपये है और प्रतिशत में कितना है 35%, इसलिए 35% बराबर 17,500 रुपये। तो यहां पर हम 1% का व्यय ज्ञात कर लेते हैं, खर्चा ज्ञात कर लेते हैं कि 1% का व्यय कितना होगा। तो देखिए यहां पर हम 35% को क्या लिख सकते हैं 35 गुणा 1%, तो मैंने यहां पर लिख दिया 35 गुणा 1%, ये देखिए इस तरीके से। तो अब 35 को हम क्या है दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर देंगे, तो 17,500 में 35 का डिवाइड लग जाएगा, 17,500 में 35 का डिवाइड लग जाएगा, तो ये इसमें 5 बार भाग जाएगा, तो अपने को 500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 1% जो है वह 500 रुपये के बराबर है, 1% 500 रुपये के बराबर है। इसलिए अब देखो रॉयल्टी हम कैसे ज्ञात करेंगे, रॉयल्टी यहां पर 15% दी गई है आपको, कितनी रॉयल्टी देनी पड़ रही है 15%, और हम देख रहे हैं 1% का खर्चा कितना है 500 रुपये, इसलिए 15 गुणा 1, 15% को मैं 15 गुणा 1% लिख सकता हूं, तो यहां पर 1% की जगह 500 रख देंगे, तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 15% को आप 500 से गुणा कर दीजिए, तो 15×75 यानी कि 7,500 रुपये की रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो 7,500 रुपये इसके देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इसमें सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम मोटा मोटा ये ध्यान रखेंगे कि 100% आपका 360 डिग्री के बराबर है, 100% आपका 360 डिग्री के बराबर है, और 1% का खर्चा ज्ञात कर लेंगे डिग्री में, और अगर डिग्री में दिया गया हो प्रतिशत में पूछे तो आप इसको 360 डिग्री गुणा 1 डिग्री बराबर 100% लिखकर 1 डिग्री का मान ज्ञात कर लीजिए, यानी कि 100/360। इस तरीके से आप इनमें परिवर्तन कर सकते हैं बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में। इन सवालों को आप अभ्यास करें, एक ही क्वेश्चन को आप बार बार अभ्यास करो, आपका दिमाग अपने आप अपडेट हो जाएगा। मोबाइल में जैसे एप्लीकेशन अपडेट करते हैं ना आप, अगर एक ही सवाल को आप बार बार करेंगे तो ये जो चीज आप सीख रहे हो उससे भी एक्स्ट्रा चीजें आपको दिमाग सिखा देगा। गणित अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अपने दोस्तों में शेयर करो, इनके साथ डिस्कस करो, बैठो उनके साथ चर्चा करो, उनके साथ मिलकर हल करो, उनको भी समझाओ, और जो आपको नहीं आता है वो उनसे पूछो। तो ऐसा करके आप गणित को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। अगली वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।